भक्तों के हृदय में भगवान निवास करते हैं, जबकि सभी के हृदय में भगवान निवास करते हैं, किंतु विशेष रूप से भक्तों के हृदय में क्यों? क्योंकि भक्तजन सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं, इसलिए भगवान सदा सर्वदा भक्त के हृदय में। सदा शुद्ध सिद्ध काम भकत वत्सल नाम भकत जनेर नित्य स्वामी। इसलिए हे कृष्ण, आप सदा सर्वदा भक्तों के प्रिय हैं, इसलिए आपका नाम है भक्त वत्सल, और भक्तजनों के आप स्वामी हैं, भक्तजनों के मालिक। भक्तजन आपके अधीन हैं। तुम्हें तो राखिवे जा रे केतारे मारिते पारे। अब आप जिस भक्त की रक्षा करेंगे उस भक्त को कौन मार सकता है? सकल विधिर विधि तुम्हें, तो विधि का जो विधान है ये आपकी इच्छा से ही विधि का विधान चलता है। तो आप विधि के भी विधि हैं, विधि के भी नियामक। विधि अर्थात नियामक, जो संसार का नियम बनाते हैं और कर्म का फल प्रदान करते हैं। इसलिए तुम्हारे चरणे नाथ करिया छे प्रणिपात भक्ति विनोद तब दास। तो भक्ति विनोद कह रहे हैं कि ये भक्ति विनोद आपका सेवक हैं प्रभु, और आपके चरणों में मैं प्रणिपात करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जो भी विपत्ति आएगी, विपद हित स्वामी अवश्य ताहारे तुम्हें राखिवे ताहारे विश्वास। इसलिए भक्ति विनोद का ये दृढ़ विश्वास है, कोई भी विपत्ति आएगी आप प्रभु भक्ति विनोद की रक्षा करेंगे। तो भक्त इस प्रकार भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि भक्त की रक्षा भगवान अवश्य करेंगे। ये विश्वास भक्त को दृढ़ होना चाहिए। और पुनः कह रहे हैं भक्ति अनुकूल, ये पांचवा अंग है शरणागति का। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार। तो भक्ति के अनुकूल जो कार्य है उसको स्वीकार करना और प्रतिकूल कार्य को त्याग देना, ये शरणागति के दो अंग हैं। तो पहले बोलते हैं भक्ति अनुकूल कार्य को स्वीकार करने के लिए। तो भक्ति अनुकूल कार्य क्या क्या है? तुआ भक्ति अनुकूल जे जे कार्य है परम जतने ताहा करीब निश्चय है। तो भक्त ये दृढ़ निश्चित हो जाता है, मन में ये ठान लेता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति के जो अनुकूल कार्य हैं मैं अवश्य उस कार्य को करूँगा। भक्ति अनुकूल जत विषय संसारे करीब ताहात रति इंद्रियर द्वारे। तो ये जो संसार है विषय भोग का संसार, तो इस विषय भोग का संसार में जो इंद्रिय भोग हैं, जो भक्ति के अनुकूल है इंद्रिय भोग, मैं केवल उसी को करूँगा। जो भक्ति के विपरीत हैं इस प्रकार इंद्रिय भोग में मैं लिप्त नहीं रहूँगा। सुनिब तुम्हार कथा जतन करिया देखिब तुम्हार धाम नयन भरिया। और सदा सर्वदा हे कृष्ण मैं यत्नपूर्वक आपकी कथा का सत्संग में श्रवण करूँगा। तो भक्त को इस प्रकार उसके मन में ये दृढ़ता होनी चाहिए कि भगवान की कथा मैं सदा सर्वदा श्रवण करूँगा भक्तों के संग में। देखिब तुम्हारा धाम नयन भरिया। और आपके धाम का दर्शन मैं नयन भर करके, आँख भर करके करूँगा। आपने जहाँ जहाँ लीलाएं किए
तो उन लीला स्थानों का दर्शन मैं करूँगा। तुम्हारा प्रसाद देह करीब पोषण, नैवेद्य तुलसी ग्रहण करीब ग्रहण। और मैं अन्य कोई खाद्य ग्रहण नहीं करूँगा। भक्त को ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं दूसरा खाद्य ग्रहण नहीं करूँगा, केवल आपका प्रसाद ही सेवन करूँगा। अर्थात जो खाद्य आपको भोग लगाया गया, केवल आपको भोग लगाया गया खाद्य प्रसाद मैं ग्रहण करूँगा और कोई खाद्य वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा। और आपका जो आपके चरणों में और प्रसाद में जो तुलसी है, उस तुलसी को मैं ग्रहण करूँगा और आग्रहण करूँगा। कर द्वारा करीब तुम्हारा सेवा सदा, तुम्हारा बससी स्थले बसिव सर्वदा। और अपने जो हमें दो हाथ दिए हैं, इन दोनों हाथों से हम आपकी सेवा करेंगे। तुम्हारे बस स्थले बस, और आप जहाँ निवास कर रहे हैं, जैसे मंदिर है और आपका धाम है, तो मैं वहीं पर निवास करूँगा। जहाँ आपका धाम है, जहाँ मंदिर है, वहीं मैं निवास करूँगा। ये भक्ति का अनुकूल बात कर रहे हैं सर। तुम्हार सेवाए काम निजोग करीब, तुम्हारे विद्वेषी जने क्रोध दिखाई। तो हमारे मन में जो कामना है, विषय भोग की कामना है, उसको हम क्या करेंगे? आपकी सेवा में नियोजित करेंगे। काम भावना को आपकी सेवा में नियोजित करेंगे। तो तुम्हारे विद्वेष जने क्रोध दिखाए। और जो आपके निंदुक हैं, जो आपकी निंदा करता है, आपके प्रति विद्वेष भाव पोषण करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मैं क्रोध दिखाऊंगा। जबकि भक्त को मना किया गया कि क्रोधित नहीं होने के लिए, किंतु हम क्रोध तभी करेंगे जो कृष्ण की निंदा करता है, वैष्णवों की निंदा करता है, तो वहाँ हम अपना क्रोध प्रदर्शन कर सकते हैं। क्रोध का उपयोग हम वहीं कर सकते हैं। तो काम कृष्ण कर्म अर्पण है। काम कृष्ण कर्म अर्पण है। तो भगवान कृष्ण के कार्य में, सेवा में काम को अर्पित करना है, और क्रोध को भगवान कृष्ण के जो विद्वेषी जन है, भक्तों के विद्वेषी जन, उन पर क्रोध का उपयोग करना है। यही रूपे सर्ववृत्ति आर सर्वभाव तो या अनुकूल है लघु का प्रभाव। इस प्रकार सर्ववृत्ति और सर्वभाव जो आपके सेवा के अनुकूल हैं, उसको मैं ग्रहण करूँगा। भक्ति विनोद नहीं जाने धर्म धर्म, भक्ति अनुकूलतार और सर्वकर्म। इसलिए भक्ति विनोद धर्म और अधर्म नहीं जानता है। जो भक्ति का अनुकूल कर्म है वो केवल उसी को करता है। भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। और भक्ति के जो प्रतिकूल, ये तो अनुकूल भाव को ग्रहण करना है, भक्ति के अनुकूल। और भक्ति के जो प्रतिकूल भाव, उसको त्याग देना है। तो भक्ति के प्रतिकूल भाव क्या क्या हैं बता रहा है। तुआ भक्ति प्रतिकूल धर्म जते है, परम जतने ताहा तेजो निश्चय। तो हे कृष्ण, आपके भक्ति के जो प्रतिकूल जितने भी कर्म हैं, जो भी धर्म है, जो आपकी भक्ति का प्रतिकूल धर्म,
तो उसको मैं निश्चयतापूर्वक मैं उसको त्याग दूंगा। तुआ भक्ति बहिर्मुख संग ना करिव। और जो आपके भक्ति के बहिर्मुख जन हैं, अर्थात जो आपकी भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति का विरुद्धाचरण करते हैं, ऐसे लोगों का संग मैं नहीं करूँगा। ये प्रण लेना चाहिए भक्त को, शरणागत भक्त को। गौरांग विरोधी जन मुख ना हेरिव। और जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का विरुद्धाचरण करता है, उनकी निंदा करता है, कृष्ण का विरुद्धाचरण करता है, कृष्ण की निंदा करता है, ऐसे लोगों का मुख मैं नहीं देखूंगा। ये प्रण लेना है शरणागत भक्त। भक्ति प्रतिकूल स्थाने नाकरी बसती। और जो स्थान भक्ति का प्रतिकूल है, अर्थात जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है, मायावाद की चर्चा होती है, भोग की चर्चा होती है, ये सब भक्ति के प्रतिकूल स्थान है। ना तो ऐसे लोगों का संग करना है, न उस स्थान को जाना है। भक्त लोग उस स्थान से दूर रहना चाहिए। भक्तिर अप्रिय कार्य नहीं करी रहती। तो भक्ति का जो अप्रिय कार्य है, जो भक्ति का प्रिय कार्य नहीं है, उसके प्रति मन में आग्रह प्रकाश नहीं करना चाहिए भक्त को, शरणागत भक्त। भक्तिर विरोधी ग्रंथ पाठ न करिव। और कहते हैं कि जो ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो भक्ति का विरुद्धाचरण करते हैं, ज्ञान कर्म को बढ़ावा देते हैं, तो ऐसे ग्रंथ का मैं पाठ नहीं करूँगा। ये प्रण लेना है भक्त को, शरणागत भक्त को ये प्रण लेना है कि ऐसे ग्रंथों का मैं पाठ नहीं करूँगा जो ग्रंथ भक्ति के विरुद्धाचरण कर रहे हैं। भक्तिर विरोधी व्याख्या कभू ना सुनीम। कभी कभी गीता भागवत का भी लोग भक्ति विरोधी व्याख्या करते हैं। गीता का तो बहुत सारी व्याख्याएं इस प्रकार है, भक्ति विरोधी व्याख्याएं। एक बार हम कई बार कहते हैं एक बार एक व्यक्ति मिला था यहाँ तालचर स्टेशन पर, जो गीता के बारे में चर्चा हो रही थी, तो वो कह रहा था कि भगवान कृष्ण ने गीता नहीं कहा है, गीता पाठ करके ये इतना समझा कि भगवान कृष्ण ने गीता नहीं कहा। तो ये सब गीता पढ़ रहे हैं और भक्ति के विरोधी व्याख्या कर रहे हैं, कृष्ण को नहीं मान रहे। तो ऐसे भक्तों, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, और ना तो ऐसे लोगों to बात सुननी चाहिए, तुरंत उसको त्याग कर देना चाहिए ऐसे लोगों। गौरांग वर्जित स्थान तीर्थ नहीं मानी। भक्तिर बाधक ज्ञान कर्म तुच्छ जाने। तो ये ज्ञान और कर्म ये भक्ति के बाधक हैं और ये अत्यंत तुच्छ हैं। इसलिए ज्ञान और कर्म करने के लिए भक्त को इच्छुक नहीं रहना चाहिए। ज्ञान अर्जन करने के लिए या कर्म मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए। और जो स्थान चैतन्य महाप्रभु का वर्जित स्थान है, उस स्थान को भी नहीं जाना चाहिए या उसको तीर्थ के रूप में नहीं मानना चाहिए। भक्तिर बाधक कले नाकरी आदर। भक्ति महिर्मुख निज जने जानी पर। यहाँ पर श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर बहुत एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। कहते हैं भक्ति बहिर्मुख निज जने जानी पर।
यदि अपने घर के लोग निजजन जो भक्ति के विरुद्धाचरण कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपना नहीं मानना चाहिए उनको पर मानना चाहिए क्योंकि वो भक्ति का विरुद्धाचरण कर रहे हैं। भक्तिर बाधक स्पृहा भक्तिर बाधक कले न करिए आदर। इसलिए अपने घर के लोग यदि भक्ति में बाधा सृष्टि करते हैं, हम भक्त बने हैं, ये लोग हमारी भक्ति में बाधा सृष्टि करते हैं, तो उनको अपना नहीं मानना है और उनके प्रति आदर का भाव पोषण नहीं करना है। ये मन में इस प्रकार का भाव रहना चाहिए भक्त का, चाहे कि अपना आदमी क्यों ना हो। यदि भक्ति में बाधा सृष्टि कर रहा है तो उसके प्रति हमारा स्नेह नहीं रहना चाहिए, उसका आदर नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को अपना होते हुए भी उनको पर मानना चाहिए, अपने परिवार का होते हुए भी उनको पर मानना चाहिए और अपना नहीं मानना चाहिए। भक्ति बहिर्मुख निज जने जानी पर। भक्तिर बाधिका स्पृहा करीब वर्जन। और जो भी कार्य भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है, उस प्रकार का कार्य को तुरंत त्याग देना चाहिए। अभक्त प्रदत्त अन्न ना करी ग्रहण। यदि कोई अभक्त हमें खाने के लिए देता है कुछ, जो भक्त नहीं है, अभक्त है, और भगवान को भोग लगाता नहीं, अभक्त भगवान को भोग नहीं लगाएगा, तो उसका अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए भक्त को। जहाँ किछु भक्ति प्रतिकूल बोली जानी, तेजी व जतन तहा ये निश्चय बानी। तो जो कुछ भी भक्ति का प्रतिकूल है, भक्त को यत्नपूर्वक उन सभी का त्याग कर देना चाहिए। भक्ति विनोद पड़ी प्रभुर चरणे, मागए सकति प्रतिकूल्यर वर्जन। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के चरण में गिरकर यही शक्ति मांगते हैं। क्या शक्ति? कि हे कृष्ण, हमें यह शक्ति दीजिए जो भक्ति का प्रतिकूल है उसको हम कैसे त्याग कर सकें। त्याग करने के लिए शक्ति चाहिए। भक्ति प्रतिकूल का त्याग करने के लिए ये शक्ति प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार हम भगवान कृष्ण के शरणागत भक्त हो सकते हैं। तो ये 6 प्रकार जो अंग शरणागति के अंग बताए गए, यदि हम इसका अपने दैनंदिन जीवन में आचरण करते हैं तो हम अवश्य भगवान कृष्ण को प्राप्त हो सकेंगे। भगवान कृष्ण अवश्य हमारी प्रार्थना को श्रवण करेंगे। षडंग शरणागति हई वे जहार, तहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार। तो इस षडंग शरणागति जो 6 अंग हैं शरणागति के, जो भक्त इस षडंग शरणागति का अभ्यास करता है, तो वो जो प्रार्थना करता है भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण अवश्य उसकी प्रार्थना को श्रवण करते हैं और उसको फल प्रदान करते हैं, उसको अपना मानते हैं। जो शरणागत भक्त है उसको अपना मानकर भगवान कृष्ण उस भक्त को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं और अंत में अपने धाम में, अपने चरण कमल में आश्रय प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण।